हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है। बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, पर सबसे बड़ी कंपनी के नंबर टीसीएस के बारे में। यस, टीसीएस, जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि चाहे आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, पर आईटी कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपने ज़रूर टीसीएस के नंबर को स्टडी यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि वह आप ही के सेक्टर का लीडर है, आपके सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ से एक अनुमान निकल कर आता है कि भाई आईटी स्पेस में इतनी बड़ी कंपनी क्या परफॉर्मेंस दे रही है। उससे एक अंदाज़ा निकाला जाता है कि हाँ भाई, बाकी का ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे बाकी कंपनी का क्या हो सकता है। चलिए, टीसीएस के नंबर यहाँ पे सामने आ चुके हैं। परंपरा के अनुसार हम कह सकते हैं मार्केट बंद होने के बाद ही नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड डिस्क्लेमर बहुत क्लियर कट देना चाहूँगा दोस्तों, ये जो नंबर्स है ना, हम इनको क्विक ओवरव्यू करने वाले हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि अभी जो नंबर आए उसको हम रीड करेंगे, एक्सपेक्टेशन क्या थे उस हिसाब से कंपेयर करके देखेंगे। असली जो मज़ा रहने वाला है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं शाम को 7 बजे या फिर उसके बाद स्टार्ट होगा। क्यों? यस, मैनेजमेंट की कमेंट्री, कॉन कॉल की अगर बात कर ले, ठीक है, एनालिस्ट उनको सवाल पूछेंगे, उसके वो जवाब देंगे। आगे भविष्य वो क्या करेंगे, एआई को लेकर कोई अगर सवाल पूछेगा उसको लेकर वो क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें शायद से 7 बजे के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो बस जो नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं पिछले 3 महीने में जो रिकॉर्ड रहा है उसका रिजल्ट सामने आया है, तो उसको देख लेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट ज़रूर यहाँ पे नोट करके चलना, और टेंशन मत लेना। ये जो भी कॉन कॉल में भी जो चीज़ें होंगी वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए ना इस चैनल के साथ, बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, बीच बीच में मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट डिविडेंड के साथ। तो क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है? तो यस, डिविडेंड दिया है। टीसीएस हमेशा रिजल्ट के साथ डिविडेंड डिक्लेयर कर ही देता है। 12 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे घोषित किया है। और कौन सा डिविडेंड है? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब यस, ये डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा भाई। ठीक है, सीधा रिकॉर्ड डेट, विकॉर्ड डेट, सारी चीज़ें यहाँ पे सामने यहाँ पे आ भी चुकी है। ठीक है, अब फाइनल डिविडेंड रहता है तो फिर वो शेयर होल्डर का अप्रूवल एंड ऑल दैट, वो लंबा प्रोसेस यहाँ पे रहता है। तो इंटरिम डिविडेंड बोल दिया तो ये मिल ही जाएगा, कोई शेयर होल्डर के अप्रूवल की ज़रूरत होती नहीं है। जिनको नहीं पता भाई इंटरिम डिविडेंड क्या है, फाइनल डिविडेंड क्या है, वीडियो देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। ठीक है, लर्निंग वाले चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए, अब आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे टीसीएस के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की ओर। जो भी फिगर्स है भाई सब कुछ करोड़ों में है। ठीक है, एंड सीक्वेंस हम देख लेते हैं। ये जून मतलब ये क्वार्टर वन, ये मार्च मतलब पिछले क्वार्टर फोर, एंड अगेन ये जून, ये भी क्वार्टर वन बट पिछला साल के मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों सबसे पहले किसके साथ? इनकम के साथ। तो इनकम की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 72,275 करोड़। लास्ट टाइम था ये 70,000 करोड़ के रेंज में। एक साल पहले तो ये था 63,000 करोड़ के रेंज में। फिर उसमें कुछ अदर इनकम यहाँ पे जुड़ जाते हैं। अदर इनकम हर वक्त रहता ही है, ठीक है, बट देखा गया तो हर वक्त के हिसाब से ठीक है अदर इनकम हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, डबल आप यहाँ पे कह सकते हो। चलिए, टोटल कमाई कितनी की है टीसीएस ने इस क्वार्टर में? तो ये फिगर आपके सामने है 73,843 करोड़, जो कि 3 महीने पहले 71,455 करोड़ थी, और एक साल पहले ये 65,000 करोड़ के रेंज में थी। अभी की अगर बात कर ले तो यह 73, 72 के रेंज में चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड अगर हम एक्सपेक्टेशन की अगर बात कर ले, मार्केट का एक्सपेक्टेशन कितना था? 71,743 से लेके 72,000 करोड़, इसके बीच में रेवेन्यू हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर हम यहाँ पे भी रेवेन्यू की अगर बात कर ले तो कितना है ये? 72,275। और एक्सपेक्टेशन की अगर बात कर ले 72,000, मतलब टॉप लेवल की अगर बात करें तो 72,012 करोड़ तक की कमाई होगी बेस्ट सिनेरियो में। बट यहाँ पे कंपनी ने तो 72,275 करोड़ दिखा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि रेवेन्यू में यहाँ पे उन्होंने एस्टिमेट को बीट कर दिया। जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था बेस्ट के सिनेरियो में भी कि 72,012 आना चाहिए, यहाँ पे तो 72,275 आ गया। तो रेवेन्यू में तो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। ये पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हैं। बट ये कोई स्टार्टअप कंपनी तो है नहीं कि रेवेन्यू को देखकर बाजार इसको वैल्यूएशन दे देगा, बिल्कुल भी नहीं। अब इतना करने के लिए भाई बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, और खर्चे में अगर देखा गया तो एक्सपेक्टेशन में भी ये चीज़ें हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि सैलरीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ी हुई है। इस चीज़ के चलते क्या होगा, इवन दो अच्छा रेवेन्यू आया, प्रॉफिट यहाँ पे
नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये पहले से हमें पता है, चलो देख लेते हैं। अब ये इतना सारा खर्चा है, इसकी टोटल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना है टोटल एक्सपेंसेस, 55,000 करोड़, 53,000 करोड़, 48,000 करोड़। सो इनकम से क्या होगा, खर्चा हटेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, या फिर लॉस। लॉस की क्या ही बात करें भाई, टीसीएस है, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है। सो प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट, जिसको हम एनपीबीटी भी कहते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो वो कितना है तो आप देख सकते हैं 18,612 करोड़। जो 3 महीने पहले कितना था, 18,362 करोड़, और 1 साल पहले था 16,979 करोड़। तो ईयरली तो जंप है, क्वार्टरली भी जंप है, ठीक है, बट 18,362, यहाँ पे 18,612। तो चलिए फिर भी हम कह सकते हैं यहाँ पे खर्चे बढ़ने के बावजूद भी ओवरऑल जो कंपनी का प्रॉफिट है पिछले समय से हमें ज़्यादा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो यस, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी है, कितना, 668 करोड़ का, जहाँ पे आप देख सकते हो सेटलमेंट ऑफ अ लीगल क्लेम। ये हमें पहले से ही पता है, पिछले क्वार्टर में हम लोगों ने देखा था इसका एडजस्टमेंट आने वाला है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भाई इसको नोट करके चल लेना, ये आपको नंबर्स में देखने को मिलेंगे। मतलब क्या होगा कि इस क्वार्टर के जो फाइनल प्रॉफिट रहेगा वो 668 करोड़ से हमें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो नोट नंबर 2 को आप रेफर कर सकते हो। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा एनपीबीटी यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, अच्छा ये एडजस्टमेंट कट करने के बाद कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या रहेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स पे करने के बाद फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये आपको मिलेगा हर वेबसाइट के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर, क्योंकि ये है टीसीएस का इस वक्त का फाइनल प्रॉफिट, जो कि हर जगह पे छपेगा। कितना है, 13,420 करोड़। यस, ये प्रॉफिट कितना, 13,420। अनुमान कितना था, तो अनुमान आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं लिख लेता हूँ 13,420, ये एक्चुअल है, ठीक है। और अनुमान की अगर बात कर ले तो वर्स्ट केस सिनेरियो में उनको लगा था कि 13,392 करोड़ तक आ सकता है, और बेस्ट केस सिनेरियो में 13,485 करोड़। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्ट किया गया है उसी के बीच में है, ठीक है। बेस्ट को सिनेरियो को तोड़ा नहीं है, रेवेन्यू ने तोड़ा था बेस्ट के सिनेरियो को। प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो 13,485, यहाँ पे 13,420। मतलब हम कह सकते हैं ठीक है, ओके परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एक नॉर्मल परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हो 13,420, लास्ट टाइम था 13,784, और उसके पहले था 12,800। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट नीचे यहाँ पे क्यों आया, यस, क्योंकि वो 668 करोड़ जो लीगल सेटलमेंट ऑफ अ लीगल क्लेम था, इसी चीज़ के चलते ये हमें प्रॉफिट क्वार्टरली नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ईयरली तो परफॉर्मेंस ठीक ही है। सो रही आखिरी बात किस चीज़ की, ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर तो भाई सेम प्रॉफिट जैसा होता है, नेट प्रॉफिट उसी का ही रिफ्लेक्शन रहेगा। तो ईपीएस आप देख सकते हो 36.90, 3 महीने पहले यह था 37.92, और 1 साल पहले 35.27। तो ईयरली कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वार्टरली यहाँ पे अगेन सेम वही चीज़, प्रॉफिट यहाँ पे जैसा नजर आएगा वैसे भी ईपीएस वैसे ही नजर आएगा। तो क्वार्टरली आपको थोड़ा सा डाउन देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले ओवरऑल तो कैसे रहे टीसीएस के नंबर, तो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं सेम रेवेन्यू ने अच्छा दिखाया। प्रॉफिट की अगर बात कर ले ठीक है, इतना कुछ मतलब अगेन सुपर डुपर नहीं, खास करके जब आप टॉप से इतना मतलब स्टॉक ऑलमोस्ट आधा ही हो गया ना, इनफैक्ट मोर देन दैट, तो वहाँ से अगर आपको कम बैक करना है, ठीक है, तो ये तो मतलब एक नॉर्मल ही परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल चुका है। सो रही बात यहाँ पे सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की, तो हम सिर्फ BFSI को यहाँ पे देखेंगे, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, यही से सबसे ज़्यादा बड़े लेवल की कमाई होती है, 27,990 करोड़, 27,021 करोड़, 24,736 करोड़। तो चलिए भाई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस से कंपनी ठीक परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। मतलब है ग्रोथ, बट एकदम मामूली सी ग्रोथ रहेगी भाई, बड़ी साइज की कंपनी है, ओके परफॉर्मेंस दिखा रही है। सो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, तो आगे जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई शाम के 7 बजे मैनेजमेंट जो कॉल यहाँ पे रहने वाला है उसके ऊपर हर किसी का ध्यान रहेगा। ये तो अभी के नंबर हो गए, बहुत सारे एनालिस्ट पूछेंगे भी कि आपका आगे का रोड मैप क्या रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगे, ठीक है। एंड खास करके हर किसी को पता है भाई AI को लेकर क्या कोई मतलब एक्सक्लूसिवली कोई वो अनाउंसमेंट करेंगे, सरप्राइज यहाँ पे देंगे नहीं देंगे, ये सारे सवालों के जवाब हम लोग को अभी शाम को यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई अलग से अगर वो चीज़ अगर नहीं करेंगे, ठीक है, तो अभी जैसे नंबर आ रहे भाई वैसी ही ज़िंदगी चलती रहेगी। और फिर मतलब बोलते हैं ना, कमबैक करने के लिए भाई आपको कुछ तो अलग हटके करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं HCL टेक कुछ तो कोशिश तो कर रहा है, तो वैसे भी आपको बड़े लेवल पे कुछ तो ऐसी एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी इस चीज़ का अनाउंसमेंट शाम को कुछ होता है कि नहीं होता है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर रहने वाली है। एंड इम्पॉर्टेंट
शाम को पता ही है विप्रो और इन्फोसिस, इनके एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, तो इनको हम लोग चेक करेंगे तो एक अंदाज़ा निकल कर आ ही जाएगा कि ओवरऑल कि बाजार को इनके नंबर कैसे लगे। वैसे तो देखा कि ठीक ही रहा है, ओके ओके परफॉर्मेंस है यहाँ पे, कि मतलब यहाँ से अगर कम बैक करना है, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा आपको कि मैनेजमेंट से रिलेटेड कमेंट्री आगे भविष्य में वो क्या करने वाले हैं उसी के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर यहाँ पे रहने वाली है। सो ठीक है, जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे बड़े कंपनी के नंबर ऐसे ही होते हैं दोस्तों, कोई ज़्यादा खास चीज़ें हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलती है, एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे चलता रहता है। हाँ, छोटे कंपनीज में बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलते हैं भाई, क्योंकि उनका बेस भी छोटा रहता है, अच्छा भी रहता है, बहुत कभी कभी सुपर डुपर हिट नंबर भी होते हैं, फ्लॉप भी हो जाते हैं। सो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने आसान भाषा में यहाँ पे कवर कर ली है, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा कि शाम को जो भी चीज़ें होंगी उसका भी अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो बने रहे इस चैनल के साथ। सो फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो को भी पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।